आज मैं यहाँ पे जो बात आपसे करने वाला हूँ, वो बात करने ये वाला हूँ कि अगर ये कानून लागू हो जाता है, जो कानून लागू हो गया है, इसके बाद सवर्णों के पास में विकल्प क्या हैं? एक चीज़ आप और नोटिस करते होंगे, जो भी आपके जानने वाले मित्र, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होंगे, जिनके साथ में काम कर रहे हो, जिनके साथ में पढ़ाई कर रहे हो, जो आपके अड़ोस-पड़ोस रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, वो जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले हैं, उनका इस यूजीसी कानून के ऊपर उनका मुँह नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही रीज़न हो सकता है कि ये जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, जो सरकार को हर बात पे समर्थन दिया करते हैं, शायद उनका भी मौन समर्थन सरकार को है। उन्हें पता है कि जो बीजेपी के जो सवर्ण के अलावा जो भी एससी, एसटी, ओबीसी के जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं, वो उनके इस कदम से बहुत खुश होने जा रहे हैं और कहीं नहीं जाएँगे। मैं ये चाहूँगा कि पैसे कमाइए, खूब अच्छे खासे पैसे कमाइए और कुछ सालों बाद चूँकि आपका इस भारतवर्ष ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज़ द बेस्ट, जो आपका कंट्री है, ये जो देश है आपका, मेरा भारत महान, ये सवर्णों के रहने के लायक रहेगा नहीं, तो आप कोई सुरक्षित देश, यूरोप का कोई देश हो जाए, दुबई हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, आप शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है। इस बात पर आप मेरी आलोचना कर सकते हैं कि मैं इतनी कड़वी बात कैसे बोल रहा हूँ, कि नहीं बीजेपी ये नहीं करेगी, बीजेपी ये नहीं कर सकती है। बीजेपी ये कर सकती है। क्या आपने सोचा था कि कभी बीजेपी जातिगत गणना कराएगी? क्या आपने सोचा था कभी कि बीजेपी आरक्षण को लागू करेगी और आरक्षण को और बढ़ा देगी? नहीं सोचा था ना। हाँ, एक बात और दिमाग में रखिए, मैं बिल्कुल इस बारे में श्योर हूँ कि अगले 5-10 सालों में सरकार कोई एक ऐसा एक्ट लेके आएगी कि जिसके पास ज़मीनें हैं, 5 एकड़ हो गई, 10 एकड़ की ज़मीनें हो गई, या शहर में 50 10,000 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया, उनको भी सरकार ले लेगी और एससी, एसटी, ओबीसी को पट्टे पे दे देगी या किसी भी फॉर्म में उनको देने का प्रयास करेगी। अभी आपको लग सकता है कि मैं मजाक बोल कर रहा हूँ या ये ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन देखिएगा, आगे आने वाले समय में ज़मीन से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी, जो सवर्णों के खिलाफ होंगी। बीजेपी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो हिंदू है, क्योंकि और तो कोई उनको वोट करता नहीं है, और उसमें भी लगभग 80% सवर्ण जो है, वो बीजेपी को ही वोट करता है, और वही सवर्ण आज नाराज है। चाहे वो पढ़ाई-लिखाई में देखें, चाहे वो नौकरी में देखें, सवर्ण हर चीज़ में सबसे पिछड़ा और अपने को हाशिए पर महसूस करता है हमेशा। यहाँ पर जिस मैं चौथे और सबसे मजबूत विकल्प के बारे में बात कर रहा हूँ, वो विकल्प ये है कि सवर्ण समाज अपनी पार्टी खुद बनाए। एजेंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जातिगत कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, आरक्षण की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये जो मुद्दे हैं सवर्णों के, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े, इन्हीं मुद्दों पर अपनी सरकार बनाए और आगे बढ़े। और जब तक उनकी अपनी सरकार नहीं बन जाती है, जब तक उनकी पार्टी नहीं खड़ी हो जाती है, तब तक आपके पास ऑप्शन है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये जो चौथा विकल्प आप देख रहे हो, ये आपको हो सकता है हंसी भी आ रही हो, और हो सकता है आपको लगता है कि ये कैसे होगा। होने की अगर बात की जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गुरु गोलवलकर से मिलने के लिए लखनऊ आए थे, तब किसने सोचा था एक कमरे से शुरू होने वाली ये पार्टी एक दिन आज की डेट में सबसे अमीर पार्टी बन के आएगी? अगर बीजेपी कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। बीजेपी के पास में आरएसएस है, जिसके पास हर गली का, हर नुक्कड़ का, जेन जी कैसे सोचता है, जेन वाई कैसे सोचेगी, जेन बीटा कैसे सोचेगी, एक एक डेटा उनके पास में। अगर आप वैसे हो और आपके पास अगर वैसे लोग हैं, तो आइए मैदान में उतरिए। सिर्फ सोफा पे बैठ के रील स्क्रॉल करने से, बिस्तर पे लेट के यूट्यूब का वीडियो देखने से नहीं होने जा रहा है। जमीन पे, धरातल पे उतरना पड़ेगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो, तो फिर इस राजनीतिक अत्याचार को सहते रहिए, क्योंकि कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन तब तक नहीं होता है जब तक लोग धरातल पर नहीं उतरते हैं, लोग जमीन पर नहीं उतरते हैं। मेरे ख्याल से सवर्णों को चौथे विकल्प पर जाना चाहिए, लेकिन मैं तब भी, मैं अगर पर्सनली आप मेरी बात करो, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। अगर मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण निकोल टेस्ला बने, एलन मस्क बने, धीरूभाई अंबानी बने, जो खुद नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। और जब सवर्ण ऐसे बन जाएंगे, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोग, तो वो खुद दुनिया को चलाएंगे, खुद देश को चलाएंगे। एक सवर्ण से आप अवसर छीन सकते हो, लेकिन उसका हुनर नहीं। आप अगर बात करोगे सरकारी नौकरी की, तो एक सरकारी नौकर एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन वो समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता। अगर आप कमेंट में एक दो नाम देते भी हैं, तो वो अपवाद ही होंगे। मेरे हिसाब से समाज का उत्थान सिर्फ धर्म, विज्ञान और व्यापार से हो सकता है, और ये सवर्णों के पीछे है। सवर्ण हमेशा इस पर जीते हैं और हमेशा जीतेंगे। आरक्षण से नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन जो पद होता है वो आपकी योग्यता से ही आपको मिलता है। अगर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के वित्तीय सलाहकार की, जो कभी कोई सरकारी नौकर नहीं रहे, बल्कि वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संजीव सान्याल की। सवर्णों का भी रोड मैप यही होना चाहिए। 3 बातें हैं। पहला तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, दूसरा वो हिंदू है, उससे पहले वो सवर्ण है, और तीसरा
उसकी तिजोरियां कभी खाली नहीं रहीं। चाहे मुगलों के राज की बात हो, चाहे अंग्रेजों के राज की बात हो, और चाहे आज का समय हो, सवर्णों को अपनी तिजोरी, अपनी झोली भरी रखना आता है। सवर्ण बिना सरकारी नौकरी के भी सक्षम है। सवर्णों के समाज में रामानुजम, टेस्ला, एलन मस्क, व्लादिमीर रामानुजम, इनको सबको पैदा करो। दुनिया पर राज वही करता है जिसके पास दिमाग होता है और दूर का विजन होता है। चाहे आप बात करो एलन मस्क की, चाहे बात करो टेस्ला की, किसी की भी बात कर लो आप, यही राज करते हैं। ना कि कोई प्राइवेट नौकर, ना कि कोई सरकारी नौकर, ना कोई आरक्षण से बना हुआ डॉक्टर, ना कोई आरक्षण से पाई हुई नौकरी। आगे चल के सवर्ण अपने बच्चों को जब कॉलेज पढ़ने के लिए भेजेंगे, तब भी वही चीज होने वाली है ना। तब बच्चों को कहां भेजा जाएगा? तब बच्चे कहां जाएंगे? उनको कहां भेज दोगे? विदेश कि घर में बिठा लोगे? विचार करिएगा। जय हिंद।